2024 को जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वो अपनी जान बचाने के लिए भारत फरार हो गई। तब से शेख हसीना वाजिद भारत में रह रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश में मौजूद यूनस सरकार ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक नोट भिजवाया है और इंडिया से शेख हसीना वाजिद की डिमांड कर ली है। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनस की सरकार ने शेख हसीना वाजिद पर 225 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, जिसमें गद्दारी, कत्ले आम और अगवा के मुकदमात सरे फहरिस्त हैं। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनके बयानात इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तनाव बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इतनी आसानी के साथ शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को सौंप देगा? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। नहीं जी, देखें, इंडिया तो नहीं इतनी आसानी से देगा, लेकिन अगर उन्हें बांग्लादेश के साथ अपने मामला सेट करने हैं तो हसीना वाजिद ने अब मतलब ऑब्वियसली सब लोगों को पता है कि जो उसने उधर किया है, मतलब जिस तरह के उसने उधर मजालिम ढाए हैं, वो उनका ख़ानदानी राज चलता रहा है उधर। तो अगर इंडिया को मतलब अपने मामला बांग्लादेश से सेट करने हैं तो वापस उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स का भी इशू आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से मतलब वहाँ पे मतलब जद्दोजहद की, और मतलब स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली मेन किरदार है उधर, ठीक है। उन्हीं की वजह से मतलब बांग्लादेश का जो था वो सारा निज़ाम उन्होंने धर्म भरम किया, और मतलब हसीना वाजिद जो थी वो बांग्लादेश से वो सब लोगों ने देखा कि वो भागने को मतलब वो मजबूर हो गई अपनी जान बचाने को, ठीक है। तो देखें, वापस तो करना चाहिए उसको, वापस करेंगे तो इसी से मतलब ठीक है। उसके ऊपर जो मतलब वहाँ पे जो FIRs वगैरह है, मुकदमा जो वहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको आगे मतलब वो अपना वो जारी कर सकें। 225 मुकदमात जो हैं शेख हसीना वाजिद पर बांग्लादेश की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें कत्ल, गद्दारी और अगवा के मुकदमात दर्ज हैं। जी, ये बिल्कुल हमने ये चीज़ें सारी सुनी हुई हैं कि ऑब्वियसली मतलब वो उन्होंने तो 225 लगाए हैं। मेरे ख्याल से तो पता नहीं, अभी अगर वो पूरी काउंटिंग करे तो क्या पता इससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब मतलब कि उसने वहाँ का जो सिस्टम था वो बांग्लादेश का सारा वो ठीक है, पाकिस्तान से मतलब वो अलग हुआ 1971 में, आप सब लोगों ने देखा वो उसमें ठीक है, हमारा अपना भी कुछ रोल था, हमारी अपनी कुछ गलतियाँ थी, जिस वजह से मतलब कि वो बांग्लादेश जो था वो हमसे जुदा हो गया, ठीक है। लेकिन अब अल्लाह की ज़ात खैर रखे, बांग्लादेश के मामला इंशाल्लाह वो ऑब्वियसली हमसे तो थोड़ा आगे है, लेकिन अभी और सेट होंगे वो फजले। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो शेख हसीना वाजिद के दौर में ही की थी ना, और अब कैसे इंडिया इतनी आसानी के साथ शेख हसीना वाजिद को जो है वो बांग्लादेश को वापस करे, जबकि हमें पता है कि वो वहाँ पे महफूज नहीं है, वो अपनी जान बचा के ही जो है इंडिया गई। तो डेफिनेटली इतने अरसे से उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत की है, तो इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। उनके पास बांग्लादेश के बहुत सारे राज भी हैं। राज जी बिल्कुल, वो तो उनकी वज़ीर आज़म इतने साल मतलब वो बांग्लादेश के ऊपर जो राज करके गई हैं, ओबियसली उनके पास तो डाटा बहुत सारा है, तो वो इंडिया के लिए काम का है, ठीक है। इंडिया उसे अपने पास रखेगा तो इंडिया को उसी चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश का जो करंट उनके जो PM चल रहे हैं, मतलब जो मतलब अभी मोहम्मद यूनस जो सीट के ऊपर हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हसीना वाजिद को वापस तो लाना पड़ेगा, वापस ला के उनके जो मामला होंगे। बाकी इंडिया ने इस चीज़ पे जोर देना है, वो नहीं देगा, ठीक है। बाकी अगर मतलब इंडिया अपनी आई पे अगर रहता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ले तो नहीं सकता, मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो ही हसीना वाजिद वापस जाएंगी, अदरवाइज मतलब कि नहीं, मतलब बांग्लादेश अपनी बदमाशी के साथ नहीं ले सकता, ठीक है। ये देखें ना कि बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रह के ऐसे बयान दे रही है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में ही, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार रहा है, मंदिरों को जला रहा है, तो ताल्लुकात तो ये खुद खराब कर रहा है ना इंडिया के साथ। इसमें शेख हसीना वाजिद का क्या लेना देना? नहीं, शेख हसीना वाजिद का लेना देना जो आप कह रही हैं वो तो ये है ना कि जो उसने पहले वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो मामलात किए हैं, वो तो उन मामलात की वजह से कह रहे हैं कि इसने हमारे मतलब यहाँ पे रह के जो मतलब लोग थे या जो मतलब कम्युनिटीज़ थी उनके साथ जो उसके मामलात बने, वो जो 225 मुकदमात आप कह रही हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, मतलब अगर चार्जेस वगैरह उसके ऊपर ज़्यादा हो, वो उनकी वजह से मांग रहे हैं। और बाकी जो बांग्लादेश में आप कह रही हैं कि ये वो जुल्म वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि हिंदू कम्युनिटीज़ होगी या दूसरी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, हमें चाहिए कि हम इनके साथ प्यार के साथ पेश आएँ। ऑब्वियसली हमारा मज़हब में कहता है कि हम प्यार से पेश आएंगे, तो इसी वजह से वो हमारे प्यार को देख के ही हमारी तरफ राग़िब होंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, ये इस चीज़ के तो मतलब सीधी सी बात है, हम इसके हक में नहीं है। मतलब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं, इसका अगर रिएक्शन आए तो इंडियंस जो है यही सब कुछ उन बांग्लादेशियों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू ज़रूर की कि जो गैर कानूनी बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रह रहा है उसे वापस भेजा जाए, लेकिन ऐसे किसी बांग्लादेशी का हिंदुस्तान में हमने कत्लेआम नहीं देखा जैसे बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सर, ख़वातीन के रेप कर रहे हैं,
बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं, घरों को जो है वो जला रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं और फिर इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं कि हम जो है कोलकाता पर 4 दिन में कब्जा कर लेंगे और फिर उन्हें कहने भी शेख हसीना दे दो वरना हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। नहीं, ये जिस तरह से आपने अभी कहा है ना कि मतलब वो बांग्लादेश के अंदर मतलब हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं, हाँ ठीक है कि हिंदुस्तान में मतलब वो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो इस तरह के मामलात हैं कि वो बंगालियों के ऊपर नहीं है इनके मज़ालिम इतने। हाँ, बंगाली मतलब वहाँ आज़ादी के साथ सुकून से घूम सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में भी कुछ और चीज़ें भी हैं जहाँ पे वो देख लें कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर वो मतलब जो वहाँ का है ना निज़ाम, वहाँ इंडिया की एक जमात है शिव सेना, अगर आपने उसका नाम सुना, हाँ शिव सेना, वो जो है वो स्पेशली वो मुस्लिम्स के मतलब वो इस तरह के अपोजिट है। ये भी वो लास्ट में ख्वाजा गरीब नवाज का वो आपने सुना होगा, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज पे जिस तरह से मतलब उन्होंने वो मामला मतलब मुसलमानों के साथ जिस तरह से वो कह रहा है कि जी इधर भी हमारा मंदिर है, इधर भी हमारा मंदिर है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये वाली हर जगह पाई जाती हैं। अभी ओबियस बांग्लादेश में मुसलमानों की चलो कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उन्हें ये जो कर रहे हैं मतलब हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को हम नहीं मानते, मतलब हम तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और नहीं चाहते कि मतलब इस तरह से मतलब जो अपोजिट कम्युनिटी है उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, उनके साथ बंदे को प्यार से रहना चाहिए। और हसीना वाजिद का जो मामला है वो मतलब वो इंडिया देगा तो नहीं, लेकिन हाँ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं बांग्लादेश देगा। जबरदस्ती ले भी नहीं सकता, नहीं जो ले कुछ ये सकता। कर रहे हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि बंगाली और देख सकते हैं वो क्या कहते हैं कि जो टका था वो टका हमसे आगे चला गया, लेकिन वो मतलब इंडिया के आमने सामने नहीं हो सकता कि इंडिया को आंखें दिखाएं, आंखें दिखा के बोलेंगे जी हमें मतलब हसीना वाजिद मतलब ले ले, हमें वापस दे दो या हम, और बाकी वो कोलकाता वाला सीन के कोलकाता पे हम आ जाएंगे। तो ये सिर्फ बातें होती हैं इस तरह की। हाँ ठीक है, जो हाँ सियासी बयान है सिंपल सा यार, बाकी ठीक है उनका जो मामला है वो अपना वो यूएन नेशन में अपना उठा सकते हैं वहाँ पे, हाँ कि हमारे साथ मतलब ये गई है, हमारे ऊपर इतना जुल्म करके गई है, हमें इसे वापस करो। सर बात तो ये है कि बांग्लादेश कैसे भूल गया इंडिया के इतने एहसानात को। 1971 के बाद यही बांग्लादेश था जो इंडिया की गोद में जाकर बैठ गया, इंडिया ने इनकी इकॉनमी को कहां से कहां पहुंचा दिया और आज यही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब देखें कि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश की आप इकॉनमी देख लें, तबाह बर्बाद हो गई है, उनकी ट्रेड जो है वो ख़त्म होगी। और इंडिया ने भी कहा ठीक है हम आपसे जो है वो कोई ड्रोन्स की जंग नहीं लड़ेंगे, हम आपसे इकॉनमी की जंग लड़ेंगे और आपकी इकॉनमी तबाह बर्बाद करके दिखाएंगे। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 365 डेज में हम आपसे छीन के दिखाएंगे, इंडिया शिफ्ट करके दिखाएंगे। नहीं ये तो है, वो देख सकते हैं क्योंकि पूरे का पूरा मुल्क का तख्ता उल्टा है। तो वो तख्ता उल्टने में वहाँ का जो आप स्टॉक वगैरह लगा सकते हैं वो ओबियसली, और जो इन्वेस्टर होंगे वो उन्होंने तो भागना था, ठीक है। नई हुकूमत जिस तरह से वो हमें अपने मुल्क का पता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह के मामलात बने, खान था ऊपर, खान को नीचे गिराएगा, खान जैसे नीचे आया उसके बाद मुल्क के हालात देख लो आगे से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। खान की हुकूमत में भी थोड़े से मामला ऊपर गए थे, लेकिन वो वहाँ पे आप लगा लें कि वहाँ पे मतलब जिस तरह के किसान वगैरह दाएं बाएं मतलब बड़ी चीज़ें थी जो डाउन थी, किसान खुश थे। लेकिन अभी के जो मामला था अभी के तो अल्लाह माफ़ करे जैसे ऊपर जा रहे, तो वो ऑब्वियसली वो जिस तरह के बांग्लादेश के मामला हुए थे वहाँ से इन्वेस्टर ने भागना था, स्टॉक एक्सचेंज वाला बाकी उनका सारा सीन। हाँ लेकिन ये है कि अल्लाह खैर करे, जिस चीज़ को उन्होंने मौजू बना के ये सारा काम किया है ना, अगर उस पर अपना वो पूरा फोकस रखेंगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट आने वाले जो ईयर्स होंगे ना वो बांग्लादेश के लिए इंशाल्लाह अच्छे होंगे। और हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। चलो जो 1971 में जो हुआ, लेकिन अभी के लिए ये है कि हमारे मतलब वो भाई हैं हमारे। हम तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास बेस्ट टाइम है कि बांग्लादेश के साथ जो है हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले। आप देखें मोहम्मद यूनुस जो है शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हें चीज़ें भिजवा रहे हैं, चीनी भिजवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लोड करवा के भिजवाई जा रहे हैं। वो तो फिर शहबाज शरीफ साहब का आप देख सकते हैं, ये इस तरह के मामला जो है ना वो उनके बाकी और मुल्कों के वज़ीर आज़म भी हैं उनके साथ भी चलते हैं। छोटे मियाँ साहब की ये बातें हैं, छोटे मियाँ साहब का। बाकी तो बस अभी हमें आगे ही देखना पड़ेगा मज़ीद, आगे भी देखो क्या बनता है इसका। नहीं इतनी आसानी से नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश के अलहदा होने की सेपरेशन में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बनने में उनके वाला साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको वापस करें और बांग्लादेश दोबारा से उसको सज़ा के तौर पे दे और फिर इसी वजह से पाकिस्तान और इनके हालात कुछ बेहतर हो जाएं बांग्लादेश के। तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अगर हम इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें तो वो दोनों का मिलता जुलता है, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, तो इस वजह से वो नहीं करेंगे, मुश्किल है सर बहुत। अगर शेख हसीना वापस आ भी जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे जिंदा बच पाएंगी। 225 मुकदमात उनके ऊपर जो है वो दर्ज किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के लिए इस वक्त शेख हसीना वाजिद कितनी इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए तो, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं ये मुल्क से आते जाते रहते हैं। अब हमारे मुल्क में भी देख लें तो
हमारे मुल्क में सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके तल्लुकात जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर वो वापस कर भी दें तो बांग्लादेश की हुकूमत उसे कुछ कर सके, कुछ नहीं होगा। तो ये एक अगर वो भाग के वहाँ गई है इंडिया के पास, तो वहाँ इंडिया के पास उसके सोर्स हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना जैसे सर ने बताया तो तब भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंडिया की मदद से ही उसकी हुकूमत आई थी और इंडिया की ही इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हुकूमत चल रही थी। तो अब अगर वो इंडिया के पास है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले पहले तो वापस नहीं करेंगे, अगर वापस कर भी दें तो उसको होगा कुछ नहीं, बच पाएंगी। तो यही तो बात है ना कि 1971 बांग्लादेश कैसे भूल गया कि इसी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। अब उसी इंडिया को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। जी बिल्कुल। आंखें नहीं दिखा रहा ना, वो आंखें दिखा सकता है, क्योंकि पहले जब इंडिया ने इन्होंने बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया के ऊपर, पहले कहा था कि हसीना वाजिद हमारे पास था। उन्होंने ये पैगाम जारी किया था कि हमारे पास हसीना वाजिद नहीं है, लेकिन बाद में सबको पता है कि वो इंडिया में ही है। तो बांग्लादेश मेरा ख्याल इंडिया बहुत ही स्टेबल कंट्री है इनके हिसाब से, बांग्लादेश के लिहाज से। तो वो इनके ना तो प्रेशर में आके वापस कर सकते हैं, अगर उनका कोई वापस, पहली तो बात है मेरा ख्याल वो वापस ही नहीं करेंगे। सर अब ये देखें कि शेख हसीना वाजिद कितनी साल बांग्लादेश में हुकूमत करती रही हैं, उनके पास बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट राज भी हैं। अगर मेरी बात सुने, इंडिया के पास वो रहती हैं तो इंडिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इसलिए इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना वाजिद को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। हाँ, आप कह सकती हैं, जो अगर वो कर भी दे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो हमारे जो बांग्लादेश के साथ तल्लुकात थे, जब हसीना वाजिद थी उनके साथ, उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, तब तो हमारे तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अब हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। जैसे अब हमारा जो रिसेंटली सिंगर है, ये आतिफ असलम नहीं, ये दूसरा जो है नुसरत फ़तेह अली खान का फैमिली से ही है, वो वहाँ पे जाकर कंसल्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल अब हमारे साथ उनके तल्लुकात इम्प्रूव भी हुए हैं और मेरा कोई तजारत वगैरह भी होगी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और ये जो हुकूमत है मेरा ख्याल है ये इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो वापस नहीं करेंगे हसीना वाजिद। सर आपको पता है कि बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रहकर इस तरह के बयान दे रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा शेख हसीना वाजिद का वापस आ जाना बेहतर है। हालांकि मेरा ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद के बयानात की वजह से नहीं, बांग्लादेश की अपनी हरकतों की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने 205 मतलब कंट्री को छोड़ के सिर्फ इंडिया का इंतखाब किया, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, क्योंकि उसके पीछे इंडिया की मतलब फुल सपोर्ट है उसको कि आपको बांग्लादेश के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आई थिंक इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को नहीं देता। लेट्स सपोज अगर वो दे भी देते हैं तो वो उसको यूँ ऐसी जो उनके लिए सज़ाएँ उन्होंने की, मतलब 250 मुकदमात किए हुए हैं, उनमें से कोई भी एक उनके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और उसने उसका बैकग्राउंड देखें तो उसने मतलब जितने भी साल हुकूमत की है और उसने इंडिया को फुल हेल्प की है और इंडिया में उसको काफ़ी मतलब उसने मदद फराहम की है, जो भी मतलब हुआ है पाकिस्तान या कश्मीर क्या बहु, तो उसमें वो बहुत सरगर्म रही हैं, इंडिया को उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो इंडिया कभी भी उसके साथ इस तरह नहीं करेगा कि वो उसको ये भी सपोर्ट। तो देखे ना कि शेख हसीना के होते हुए बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की है, मौशी लिहाज से देखें, आप टका देखें कि पाकिस्तानी रुपीस से कितना ज़्यादा हमेशा ऊपर रहा है। बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, बेशक वो इंडिया की सपोर्ट से हुई या शेख हसीना वाजिद की वजह से हुई, डेवलपमेंट तो हुई ना। आज पाकिस्तान के आप हालात देखें और बांग्लादेश के आप हालात देख लें। आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था तो हमारे पास जो बहरी जहाज़ थे तजारत के लिए वो हमारे पास 94 थे और बांग्लादेश के पास मेरा ख्याल 1 या 2 थे। आज वो हमारे पास 3 या 4 है, बांग्लादेश के पास तकरीबन 250 के करीब है। तो उन्होंने तरक्की की है बिल्कुल, अपनी आवाम के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन वो तो उनका इंटरनल इशू था कि उन्होंने कोई कोटा बेस पे जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसके खिलाफ जो स्ट्राइक की बात, लोग ये भी कहते हैं ये भी सियासी थी सारी, जो वहाँ पे जमातें थी दूसरी उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक इतनी बड़ी हुई। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो स्ट्राइक थी वो वाकई स्टूडेंट की थी, क्योंकि अगर सियासी स्ट्राइक होती वो इतनी कामयाब नहीं होती। तो ये स्टूडेंट की स्ट्राइक थी तो इस वजह से कामयाबी हुई है। तो बाकी वहाँ की आवाम बेहतर जानती है कि उनके लिए आवाम के लिए कितना काम किया है या उसने अपर लेवल पे कितना काम किया है, क्योंकि वो कुछ काम जो कर रही थी वो कह रहे हैं कि वो खास तबके के लिए कर रही थी और वो सब लोगों के लिए काम नहीं कर रही। बांग्लादेश जो बना है वो एक नज़रियाती तौर पे बना था, तो नज़रिए के लिए अगर जब वो नज़रिए से साइड पे हटेंगे तो उसकी अपोजिशन तो आएगी। तो हसीना वाजिद चाहे माशी तौर पे उन्हें कुछ भी दे दे, उनके घरों में जाके खाना पहुंचा दे, अगर वो नज़रियाती तौर पे उनके लोगों के साथ नहीं है, नज़रियात उनका मैच नहीं कर रहा, उनका आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है क्लैश तो आएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकता है?
جی بالکل کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنا انٹرنیٹ معاہدہ جو ہے وہ بھی ختم کیا ہے اچھا اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور بھی جو ان کے معاہدے آپس میں ہوئے ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کرنٹ سچویشن ہے اس میں وہ اپنے آپ کو کافی مطلب نا اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ود آؤٹ انڈیا اپنے آپ کو آگے مطلب کر سکتا ہے. اس کے لیے چوری چھپے انڈیا سے چاول بھی مانگ رہے کہ ہمیں 50,000 ٹن چاول دے دیں, ہم کسی نہ کسی طرح پیسے آپ کو دے دیں گے. انڈیا ان کو جو ہے نا ہمارے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے, ہم ان کو چاول دیں گے. تو پاکستان اور بنگلہ دیش ہم تو بھائی بنا رہے ہیں نا, محمد یونس مل رہا ہے بار بار شہباز شریف صاحب سے, تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے چینی بھی بھجوائی ہے, بے شک ہمارے ملک میں 400 روپے کلو چینی ملے, ہم بنگلہ دیش کو ضرور بھجوائیں گے کیونکہ ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر ہوں, ہم درمیان سے انڈیا کو نکالیں. اور موجودہ گورنمنٹ وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں, جیسے ہمارے مطلب پاسٹ میں تھے جو حسینہ واجد کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنے سے خراب ہو گئے تھے, تو دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کا وہ نظریاتی طور پہ بھی میچ کر رہے ہیں, ہم اسلامک طور پہ میچ کر رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہماری آپس میں کامن ہیں, تو ہمیں آپس میں تعلقات زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں. سر, بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد کی مانگ کر لی ہے انڈیا سے, اور بنگلہ دیش میں جو محمد یونس کی سرکار بنی ہوئی ہے انہوں نے 225 مقدمات درج کر دیے ہیں شیخ حسینہ واجد پر, جن میں اغوا, قتل اور غداری کے مقدمات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. کیا لگتا ہے انڈیا اتنی آسانی سے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو دے دے گا؟ جی میرے خیال سے اتنی آسانی سے تو نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کے نا بہت سارے جو اسٹرانگ روٹ سے ادھر شیخ حسینہ کے والد جو تھے مجیب الرحمان, ادھر اس وقت سے 1971 کے وقت سے, تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگ رہا. لیکن پھر بھی نا جو بنگلہ دیش ہے مطلب وہ جو مانگ کر رہی ہے اس کی شیخ حسینہ کی, تو ہو سکتا ہے انڈیا دے دے. لیکن ابھی نا اتنی جلدی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ نا اس میں پیچھے بہت ساری نا اس کی ہسٹری پڑھی ہے 1971 سے لے کے ابھی تک, تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ اس میں نا شیخ حسینہ پہ میرے خیال سے بہت زیادہ کیسز ابھی تک بن چکے ہیں, بہت زیادہ کیسز بن چکے ہیں. لگتا ہے اگر انڈیا انہیں دے بھی دیتا ہے تو کیا وہ بنگلہ دیش میں محفوظ رہیں گی؟ نہیں بالکل بھی محفوظ نہیں رہیں گی. لیکن اصل میں یہ مسئلہ جو شروع ہوا ہے نا وہ بھی 1971 کے وقت سے شروع ہوا ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ تھے نا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو سارے کچھ کر رہے تھے نا, وہ بھی وہ فریڈم فائٹر جو بھی ہے نا وہ سارے انڈین, اور جو شیخ حسینہ کے لوگ تھے وہ سارے وہی پرانی جو ہے فریڈم فائٹرز, تو ان کو نا جو جابز وغیرہ جو سارے کچھ ہے نا ان کو دے رہے تھے. تو میرے خیال سے انڈیا کو تھوڑا سا نا وہ ہے, کیونکہ یہ مطلب انڈیا مل کے نا وہ کر رہے تھے دونوں اکٹھے, تو اس لیے نا انڈیا نے ان کو نا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کو نا مطلب اتنے زیادہ دیر رکو گی, کیونکہ نا بنگلہ دیش کو یہ لگتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی انڈیا میں موجودگی اور ان کے بیانات جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھا رہے ہیں, تعلقات خراب کر رہے ہیں. ہاں بالکل, یہی بات میں نے کی نا کہ مطلب شیخ حسینہ جو ہے نا وہ ابھی ادھر تو ہے, مطلب کچھ بھی وہ کر سکتی ہے نا, کیونکہ وہ انڈیا نیوز کو نا میرے خیال سے وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نا ادھر رہو, کچھ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد لاسٹ میں تو ہو جائے گی نا ادھر, کیونکہ انڈیا میں بھی پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ابھی تو مودی کی حکومت ہے, اس کے بعد کئی اور حکومت آ جائے تو وہ مطلب اگر ان کے اس کے ساتھ بات ہو گئی تو شیخ حسینہ کا مجھے اتنا نہیں لگ رہا, کیونکہ ابھی اس حکومت چلو ہم دیکھ لیں گے کہ اس حکومت میں تو وہ مطلب وہ اس کو نا نہیں ہینڈ اوور کریں گے, لیکن اس کے بعد حکومت مطلب ہو سکتا ہے کانگریس کی آ جائے تو وہ توڑی نا مطلب ان کے ساتھ وہ ہے. لیکن ابھی شیخ حسینہ کے بیانات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے بنگلہ دیش جو حرکتیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ہاں بیانات بھی بڑی وجہ ہے, لیکن اصل میں نا ادھر کے لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یار جو پچھلی جو کتنی عرصے سے یہ آتا آ رہا ہے نا کہ مطلب جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو حق ان کا نہیں مل رہا تھا, اسی وجہ سے وہ بڑھ رہا ہے, لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے. تو ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب یہ اس طرح مطلب وہ لوگ اس کو مطلب جلدی معاف کر لیں گے اس کو, لیکن اس کو میرے خیال سے وہی بس جیل بھیجیں گے جس طرح ادھر نا ہو گیا پاکستان میں جس طرح سے. مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کے بغیر سروائیو کر لے گا؟ بنگلہ دیش اصل میں جو بھی ہمارے جو سب نا ادھر ساؤتھ ایشیا کی جتنی ممالک ہیں وہ سارے انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مطلب وہ اس کے بغیر سروائیو کر لے گا, مجھے نہیں لگ رہا اس طرح. لیکن ابھی دیکھا جائے گا آگے کی اس طرح مطلب کیونکہ نا انڈیا کو بنگلہ دیش کو بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا کی, کیونکہ اس طرح انڈیا کے بغیر وہ اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن ادھر انڈیا بھی تو ان کے ساتھ نا شیخ حسینہ کے ساتھ وہ جو پہلے سے جتنا مطلب آ رہا ہے نا جتنے روٹس اس کے ساتھ مضبوط ہے,
तो इस वजह से ना वो भी इतना नहीं कर सकती। लेकिन अभी मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये मतलब इस हुकूमत के बाद ही इस तरह होगा, क्योंकि ना जो मुस्लिम लीग वगैरह जो है ना वो सारी पहले से पाकिस्तान के हक में थी, और ये जो शेख हसीना थी और उसके जो वालिद साहब ये सारे ना इंडिया के साथ पहले से थे 1970 से। तो अभी ना वो इसलिए जो उनके जो अपोजिशन लीडर है ना वो अभी वो पाकिस्तान के सपोर्ट में, उसकी आर्मी जो भी है ना वो सारी पाकिस्तान के सपोर्ट में थी। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर जो बन गए उसके बाद, और जो इंडिया के साथ जो मतलब जो 1971 में जो हुआ ना, मतलब इंडिया के बंदे थे फाइटर से, और उधर शेख हसीना ने मतलब मुजीबर रहमान ने जो फ्रीडम फाइटर तैयार किए थे। तो ये जो अभी जो कोटा आ रहा है जो भी आ रहा है ना वो तो उन लोगों के लिए है। तो इसलिए ना मतलब इंडिया के साथ शेख हसीना का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जब ये चीजें हमें पता है तो हम अब बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाने क्यों बैठ गए हैं? क्यों हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हैं? उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? हम बांग्लादेश के साथ इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि अभी तो बांग्लादेश में तो शेख हसीना वगैरह मतलब उनका तो सारा जो भी था ना हुकूमत वगैरह सारी गिर गई। अभी जो उनके अपोजिशन है ना उनके साथ तो हमारी पहले से बनी हुई है, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले, ये बांग्लादेश बनने से पहले जो मुस्लिम लीग पे, जिस तरह आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग पे पाबंदी लगाई, उधर मतलब जो भी ना वो बस कह रहे थे कि सिर्फ मैं हूँ उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो मतलब जो अपोजिशन थी ना वो पहले से पाकिस्तान के साथ मतलब थोड़ी सी ना वो मिली हुई थी। तो इसलिए हम उनके साथ ट्रेड वगैरह ना भी करना चाह रहे कि अभी शेख हसीना चली गई तो जो अपोजिशन है वो पहले हमसे से मिली हुई थी, तो हमारे ना उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। और जो शेख हसीना है वो जो मुजीबर रहमान जो भी इनके बंदे हैं ना तो वो उनके इंडिया के साथ बनी हुई थी। तो इसलिए ना ये दो तरफा चीज़ें ना, मतलब पाकिस्तान के साथ उनके पहले बनी हुई थी और इंडिया के साथ शेख हसीना की बनी हुई थी। तो मतलब जिस तरह ज़ियाउर रहमान आ गया उसके बाद, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये पहले से आती जा रही है। तो इसलिए ना मतलब पाकिस्तान अभी ट्राई कर रहा है कि यार बांग्लादेश के साथ अपनी ना ताल्लुकात सही कर ले।